एक शिकारी शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ाता है। Oh my लेकिन God. किसने सोचा होगा एक असाधारण घटना घटेगी जो सबकी आंखें खोल देगी। एक शिकारी जंगल में घूमते घूमते एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर के पास आ पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने देखा एक विशाल सुंदर शिवलिंग स्थापित था। शिकारी शिवलिंग के पास जाता है। वो शिवलिंग की पूजा करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि भोग कैसे लगाते हैं या पूजा कैसे करते हैं। उसके पास शिकार किए हुए जंगली जानवर का मांस था। उसने वो ही शिवलिंग को अर्पित कर दिया। मंदिर से थोड़े दूर पर एक गांव था जहां एक पंडित जी रहते थे जो मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना करते थे। मंदिर गांव से काफी दूरी पर होने के कारण वे हर रोज मंदिर नहीं जा पाते थे। वे हर 15 दिन में मंदिर जाते थे। एक दिन जब पंडित जी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वे देखते हैं कि शिवलिंग पर किसी ने मांस का टुकड़ा चढ़ाया हुआ है। इसे देखकर वो डर जाते हैं और शिव जी से माफी मांगकर वो मांस को हटा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शिकारी अगले दिन फिर से मंदिर में आता है और देखता है कि शिवलिंग पर धूल चढ़ गई है। वो अनपढ़ शिकारी, न उसके पास कोई बर्तन था न ही कोई बाल्टी, इसलिए सफाई करने हेतु वो पास की नदी से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर थूक देता है और उसी पानी से शिवलिंग को साफ करता है। फिर वापस मांस का भोग चढ़ाकर वहां से चला जाता है। जब पंडित जी वापस मंदिर आते हैं तो शिवलिंग की यह अवस्था देख वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। शिव जी से माफी मांगते हैं और पूछते हैं, कौन मूर्ख है जो हर रोज आपका अपमान कर रहा है? पंडित की बातें सुन भगवान शिव स्वयं मंदिर में प्रकट हो जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, ये सब मेरा एक नादान भक्त कर रहा है। वो मेरा सच्चा आराध्य है। अगर तुम भी उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कल प्रातःकाल मंदिर के पास आकर झाड़ियों में छुप जाना। अगले दिन शिकारी फिर से मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से रक्त की धारा बह रही है। यह देख शिकारी डर जाता है। उसे लगता है कि भगवान शिव की आंख में चोट लग गई है। वो चोट के इलाज के लिए जड़ी बूटी लेकर लाता है और शिवलिंग की दाहिनी आंख पर लगा देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंतित शिकारी को कोई उपाय नहीं सूझता। वो फिर अपनी खुद की दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग की दाहिनी आंख में लगा देता है। भगवान शिव के कहे अनुसार पंडित जी यह सब झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहे थे। कुछ समय बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहना शुरू हो जाता है। इसको देखकर शिकारी ने फैसला किया कि वो अपनी दूसरी आंख भी शिवजी को अर्पण कर देगा। तभी उसके मन में विचार आया, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल देता हूं तो मैं पूरी तरह से अंधा हो जाऊंगा और फिर शिवलिंग पर आंख कैसे लगाऊंगा। इसलिए वो शिवजी की आंख पर अपना एक पांव रख देता है, जिससे वो आंख निकालकर सही जगह लगा सके जहां उसने पांव रखा है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग पर पांव रख अपनी दूसरी आंख अर्पण करने जाता है, पूरे मंदिर में रोशनी फैल जाती है और शिवजी स्वयं शिकारी को दर्शन देते हैं। दोस्तों, हम आपको आपके प्रांत की, राज्य की या आसपास की कहानियां सुनाना चाहते हैं, तो वीडियो को एक बार पॉज करके कृपया बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये देखकर पंडित जी भी वहां आ जाते हैं। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी और पंडित जी दोनों ही शिवजी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव पंडित जी से कहते हैं, ये है मेरा भक्त कन्नप्पा नयनार, कानपा जिसका अर्थ है आंखों को अर्पण करने वाला, और नयनार यानी एक शिव भक्त। आज से पूरी दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानेगी। ये सुनकर शिकारी शिवजी को धन्यवाद देता है और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। भगवान शिव शिकारी को आशीर्वाद देते हैं और उसकी आंखें भी वापस देते हैं।